नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। आपका स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के यूट्यूब मंच पर। यह क्लास ऐप और यूट्यूब दोनों पर जाएगी और मैं क्षमा चाहूंगा कि आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे मगर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्योंकि विंटर वेकेशन सॉरी समर वेकेशन हो चुकी है। कॉलेज ऑफ हुआ तो कुछ चीज़ें, जो हमारा स्टूडियो है जहाँ क्लासें लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें घर ला पाए, कुछ चीज़ें वहाँ मिसिंग हो गई, तो इसलिए हो सकता है आप मुझे न देख पा रहे हो। तो कोई नहीं, मेन क्वेश्चन है और एग्जाम का समय है। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आखिरी वक्त तक आपके साथ रहूं। और ये प्रश्न जो है वो नए ट्रेंड बेस्ड प्रश्न है। और जैसे कि आपने देखा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी का, उस पर क्वेश्चन बदल दिए गए थे। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे एसर्टेशन और रीजंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी बेस पर हमने प्रैक्टिस सेट भी डिजाइन करना, जैसे ही पीजीटी का एग्जाम हुआ था मैंने वादा किया था कि प्रैक्टिस सेट मैं बिल्कुल उसी बेस पर, उसी कठिनता लेवल पर, उसी तरीके से टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा। तो आज देखते हैं कि आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट में हमने टॉपिक का जो चुनाव किया, एक बड़ा टॉपिक लिया है। आपका हार्डमानिया है, एम्पियोक्सस है, स्कैलियोडॉन है और प्रोटोकार्डेटा है और कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर है। उनसे आज हमने क्वेश्चन का चुनाव किया है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि टीजीटी जो है वो 4 तारीख में है, 4 जून में, तो इसलिए आपकी तैयारी जो है वो उतनी फास्ट करनी पड़ेगी। और आज ही जुड़े हमारे साथ, हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही हमारे साथ जुड़े। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और ईएलटी आदि में ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस के कहता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी एम्फियोक्सस का जो परिसंचरण तंत्र के बारे में उसने कुछ कथन दिए हैं और उसके उन कथनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। चलो देख लेते हैं। कहता है ए, ट्रू मस्कुलर हार्ट इज absent। तो जब हमने आपको एम्फियोक्सस बताया था, एम्फियोक्सस पढ़ाया है, तो मैंने पहले ही वहां लिखाया है कि एम्फियोक्सस में जो हार्ट होता है वो जनरली absent होता है, नहीं पाया जाता है। तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है ब्लड कंटेन रिस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। कहता है इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो जब हमने एम्फियोक्सस को बताया था, एम्फियोक्सस के ब्लड के बारे में, तो हमने कहा था इनका जो ब्लड होता है जनरली कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, यानी उसमें कोई भी पिगमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो अर्थात ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। फिर कहता है द फ्लो ऑफ blood forward to the ventral vessel and backward to the dorsal vessel। कहता है कि जो एम्पियोक्स आपको इस तरह से पिक्चर बनवाया था, तो कहता है फॉरवर्ड जो होता है ब्लड और बैकवर्ड, यानी पीछे की ओर, आगे की ओर जो ब्लड चलता है वो वेंट्रल वेसल से चलता है। तो आगे की ओर जो फॉरवर्ड चलता है वेंट्रल वेसल, एंड बैकवर्ड जो होता है वो डॉर्सल वेसल से चलता है। ध्यान में रखना। और इनका जो ब्लड पंप होता है, ध्यान में रखना, इनका जो ब्लड पंप होता है, पंप जैसे हम लोगों का जो ब्लड पंप होता है वो किसके द्वारा होता है? हम लोगों में पंप, तो हम लोगों में ब्लड पंप जो होता है वो जनरली हार्ट के द्वारा होता है या हृदय के द्वारा होता है। इनमें किसके द्वारा होता है? तो एरोटा पंप करता है ब्लड को। कौन करता है? एरोटा, ए ओ आर टी, एरोटा। इन ब्लड कौन पंप करता है? तो एरोटा पंप करता है। तो यानी ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड वाला तो गलत है। फर्स्ट और थर्ड, या सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड वाला गलत है। यहां भी सेकेंड वाला, तो हमारा सही है फर्स्ट। और जो थर्ड है वो स्टेटमेंट जो हमें विचार करने के लिए कहा, उस बेस पर ये बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैच द सब फाइला विथ दियर करेक्टरिस्टिक फीचर। उसने कुछ फाइला दिया है और उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिया है। कहता उसके आधार पर आपको आंसर करना, उसके आधार पर आपको आंसर करना है। फाइला हमें कौन कौन सा दिया है? तो पहले यूरो का डेटा दिया, सिफेलो का डेटा और कॉन्डेक्थिस दिया है। तो यूरो का डेटा में कौन आता है? तो हर्डमानिया आता है। कौन आता है? हर्डमानिया आता है। इसमें कौन आता है? एम्फिऑक्सस आता है। एम्फिऑक्सस आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें स्कॉलियोडॉन आती है, मछली आती है। इन तीनों को चूंकि हम लेकर क्वेश्चन ड्राइव किए हैं तो इन्हीं तीनों की चर्चा करेंगे। तो कहता है कि यूरो का डेटा यानी हार्डमानिया में कहता है नोटो कार्ड, इसको मैच कराना है। तो नोटो कार्ड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल। कहता है नोटो कार्ड हेड टू टेल में किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सिफेलो कार्ड डेटा यानी एम्फिऑक्सस में हेड टू टेल पाई जाती है। ध्यान में रखना। तो अर्थात बी में क्या सही होगा? बी में सही होगा फर्स्ट। यूरो का डेटा कहता है कॉर्टिलेज इंडोस्केलेटन। ध्यान में रखना, जो कंडक्टीज होती है जिसमें स्कोलियोडॉन आती है, जो स्कोलियोडॉन आती है कॉन्डक्टीज में, ये किसकी बनी होती है? कहता है इसकी हड्डियां किसकी? कॉर्टिलेज की बनी होती है। ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉर्टिलेज से संबंधित, तो वो इसकी बात कर रहा है। तो अब बात करता है कि कार्टिलेज इंडोस्केलेटन किस में पाया जाता है? तो सी में पाया जाएगा दो। अब ए में क्या पाया जाएगा? नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। जो नोटोकार्ड होती केवल लार्वल अवस्था में पाई जाती है। जैसे ही हर्डमानिया मैच्योर होता है तो वैसे ही नोटोकार्ड विलुप्त हो जाती है। तो ये इसमें क्या ऑप्शन आएगा? 3। तो ऑप्शन आया 3, 1, 2। 3, 1, 2। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। अभिकथन हमसे क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है कि जो हर्डमानिया है इज कंसीडर टू एग्जिबिट रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस। हार्डमानिया में रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? तो पहले यह आप देख लो कि रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो कहता है कि इनके जो लार्वा होते हैं वो एडवांस होते हैं। कैसे होते हैं? एडवांस यानी हाईली डेवलप्ड होते हैं। हाईली डेवलप्ड होते हैं। और जो इनका मैच्योर होता है यानी जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये सिंपल हो जाते हैं। इस प्रकार का कायांतरण या इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस की जो लार्वा है वो ज्यादा एडवांस हो, उनमें करेक्टर ज्यादा एडवांस हो, और जब वो मैच्योर हो या यंग अवस्था में बदले तो उसमें करेक्टर क्या हो? कम हो जाए या सिंपल हो जाए। इसे बोलते हैं रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में मल्टीपल टाइम पूछा गया कि रेट्रोगेशिव या प्रतिगामी कायांतरण किसमें देखने को मिलता है? आपका आंसर होता है हार्डमानिया, या वहां आंसर होगा यूरो का डेटा। ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछने को मतलब पूछने की कोशिश करता है। हर एग्जाम में इससे एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम आपको बता दें कि जो एसीडियन लार्वा होता है, इसका लार्वा कौन होता है? एसीडियन लार्वा बोलते हैं। आपसे पूछेगा हार्डमानिया के लार्वा को क्या बोलते हैं? एसीडियन टैडपोल लार्वा बोलते हैं इसको एक्चुअली में। टैडपोल जो लार्वा होता है इसमें एडवांस कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें नोटो कार्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोटो कॉर्ड पाई जाती है। ध्यान में रखना। लेकिन जैसे ही ये यंग में बदलता है तो ये विलुप्त हो जाती है नोटो कार्ड। समझ में आ गया? तो इसे रेट्रोगेशियो, तो वही कहता है द हाईली एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब सबसे तेज चलने वाला जो लार्वा होता है ट्रांसफॉर्म इनटू सेडियंट्री एडल्ट, और इसका जो एडल्ट होता है वो एक स्थान पर चिपका रहता है, लूजिंग द नोटो कार्ड एंड नर्व कार्ड, और ये अपनी नर्व कार्ड नोटो कार्ड को खो देता है। ये रीजन है। तो बिल्कुल सही है जो कि मैं बता रहा था। तो ऑप्शन होगा बोथ ए आर इज ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी आप कथन कारण दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए।
जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन स्कोलियोडॉन द एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी फंक्शन प्राइमरली इज। स्केलियोडॉन में एक विशेष संरचना पाई जाती है, उस विशेष संरचना को हम एम्पुलरी ऑफ लोरेंजिनी के नाम से जानते हैं। कहता है इस विशेष संरचना का कार्य क्या है। एम्पुलरी लोरेंजिनी जो होता है, एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी, इसका विशेष काम क्या होता है। कहता फोटो रिसेप्टर, बिल्कुल ये काम नहीं करता है। रिहो रिसेप्टर्स का कार्य करता है। डिटेक्ट वाटर करंट, जल धाराओं को पता लगाने के लिए धाराग्राही का कार्य करता है। या ये थर्मो रिसेप्टर होता है, डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, तो ये होता है थर्मो रिसेप्टर। क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है। ध्यान में रखना, ये स्केलियोडॉन में देखने को मिलता है या ये कुछ शार्क्स में भी देखने को मिलता है। लोरेंजिनी ये सेंसरी ऑर्गन्स है, इनका मुख्य जो कार्य होता है वो थर्मोरिसेप्टर होता है। ध्यान में रखना, इनका जो कार्य होता है वो थर्मोरिसेप्ट, ये क्या करता है, ये वाटर में टेम्परेचर फ्लक्चुएट को महसूस करता है। दूसरा, एक और ध्यान में रखना, इसका दूसरा काम होता है इलेक्ट्रो रिसेप्टर का भी कार्य होता है। अदर कार्य क्या होता है, अदर कार्य होता है इलेक्ट्रो रिसेप्टर का भी कार्य होता है। ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रो, मगर यहां जो थर्मो रिसेप्टर दिया गया, इलेक्ट्रो रिसेप्टर नहीं दिया गया है, तो इस तरह हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑप्शन सी को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मैच द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर विथ द करेक्ट ऑर्गेनिज्म। उत्सर्जी संरचनाएं दी हैं और जीवों से मिलान करना है। तो हमें उत्सर्जी संरचनाएं दी हैं। सोलेनोसाइट किस में पाई जाती है, तो ये एम्फियोक्सस में पाया जाता है। एम्फियोक्सस में ये संरचना। न्यूरल ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो ये हार्डमानिया में देखने को मिलती है। म्यूजोनेफ्रिक किडनी किस में देखने को मिलती है, तो ये स्कोलियोडॉन में देखने को मिलती है। तो एम्फियोक्सस, हार्डमानिया और स्कोल, ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि जो न्यूरल ग्लैंड है वो किसमें देखने को मिलती है, तो हार्डमानिया। यह पूछा शायद था कि हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन होता है, ये शायद पूछा था। चलो देख लेते हैं। तो ए बी सी, ए में क्या सही है, सोलेनोसाइट किसमें पाई जा रही है, एम्फियोक्सस कहां दिया, 3। बी में कौन सही है, हार्डमानिया, हार्डमानिया 2 में दिया है। सी में 1, 3 2 1, देख लो, ऑप्शन ए सही है, 3 2 1। ठीक है, 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये उसने अभिकथन या दिया हुआ है, क्या दिया है, स्कैलियोडॉन इज हाईली यूरियोटेलिक एंड रिटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन इट्स ब्लड। स्कैलियोडॉन में अत्यधिक यूरियोटेलिक तथा अपने रक्त में भारी मात्रा में यूरिया बनाए रखता है। आखिर ऐसा क्यों है कि यह यूरियोटेलिक होता है और इसके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा यूरिया पाई जाती है, ऐसा क्यों। तो वो कहता है इसका रीजन उसने दिया, कारण क्या दिया, कहता है रिटेनिंग यूरिया हेल्प द स्केलियोडॉन मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम द हाइपरटोनिक मैरीन एनवायरनमेंट। चूंकि जो समुद्र का जल होता है नमक ज्यादा होने के कारण हाइपरटोनिक होता है। तो जानते ही हैं कि किसी भी चीज को, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तो आप जानते ही हैं कि किसी चीज को यदि हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो उसके अंदर का जो जल है वो बाहर आ जाएगा और वो जीव मर जाएगा। तो ये यूरिया क्या करती है, इसके शरीर में जो कंसंट्रेशन है उसको, ब्लड को मेंटेन रखती है, जिससे इसका एक्सोऑस्मोसिस नहीं होता है। तो यानी ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ए, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रैक्टिस सेट है, हमने आपसे वादा किया था कि सेम प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट। एक्चुअली में हमारा जो फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है, देखिए टोटल, अच्छा यहाँ तो वो पूरा दे रहा है,
टोटल हमने जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं टोटल अब तक वो 97 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जो ओल्ड तरीके के हैं, जो भी आपके जीआईसी के एग्जाम आएंगे उसमें कंप्लीट कार्य करेंगे, और टीजीटी में तो कार्ड काल मतलब सपोर्ट करेंगे ही। तो हमने नए तरीके के भी प्रैक्टिस सेट जो आपके थे, ये अभिकथन और ये वाले, वो सारे नए तरीके के प्रैक्टिस सेट हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की, सारे टॉपिक आपसे इस तरह के उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी तरीके से तैयारी को बना के रखिएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट लेना चाह रहे हैं, तो 599 का हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है, जिसमें आपको 95 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन। और जो ये एनालिटिकल जो नए ट्रेंड के हैं, ये 10 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, और लास्ट में आंसर सीट लगी रहेगी विथ डिस्क्रिप्शन के, कि अगर इसका ए सही है तो क्यों सही है, वो विद डिस्क्रिप्शन के साथ, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट बनी रहे। और अगर हमारा थ्योरी क्लास का बैच लेना चाह रहे हैं, तो वो हमारे विजेता बैच है और एक लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच है, जिसमें आपको सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी एमसीक्यू क्लास मिलेंगी, सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर के, और 1,500 पीडीएफ की लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कहता है एनालाइज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया के डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र के आधार पर उसने कुछ कथन कहे हैं, उन कथन का हमें विश्लेषण करना है। तो चलो करते हैं विश्लेषण। तो कहता है द एडल्ट फीड द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टॉन्स विया सिलेरी फीडर्स फीडिंग। वयस्क जो होता है पश्चाभी निस्यंदन पोषण तंत्र के द्वारा, यानी सिलेरी फीडर्स होता है, मैकेनिज्म के द्वारा भोजन लेता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप हार्डमानिया का चित्र देखेंगे, तो हमने इस तरह के आपको हार्डमानिया का एक चित्र ये ऐसे बना रहे हैं। हमने कहा था एक तरफ से जल जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, और जो जल जाता है उसी में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स आदि अंदर इसके चले जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो ये फिल्टर फीडर भी की तरह कार्य करता है। फिर कहता है डाइजेशन इज कंप्लीटली इंट्रासेलुलर। ये कहता है कोशिकी पाचन होता है, यानी कोशिका के अंदर। ये गलत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, बिल्कुल स्पष्ट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो अर्थात इसका जो पाचन होगा, वो पाचन कैसा होगा, तो इसका जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेलुलर होता है। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हुआ। द लीवर इज द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कंसिस्टिंग टू अनइक्वल लूप्स। ये वाला सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। तो देख लेते हैं, कहता है पहला दूसरा सही, तो दूसरा तो गलत है। पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। पहला और तीसरा अभिकथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर पर। वो एसर्टेशन पर क्या दिया है, मेल एंड फीमेल स्कैलियोडान कैन बी इजिली डिसइंटिग्रेटेड एक्सटर्नली। नर तथा मादा स्कैलियोडान को बाहरी रूप से आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी स्कैलियोडान को अगर आप पकड़ते हैं पानी से और पहचानने के लिए बोल दे कि इसमें नर कौन है और मादा कौन है, तो नर और मादा को आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, तो पहचान ऐसे सकते हैं कि जो क्लैस्पर्स होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें क्लैप्सर्स कहते हैं, वो दिया है ओनली मेल स्कैडोन पजेस द पेयर ऑफ क्लैस्पर्स। नर में 2 क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, यानी 2 ठूंठ संरचनाएं पाई जाती हैं जो जनन में मदद करती हैं। तो जिनमें क्लैस्पर्स पाए जाते हैं वो मेल है, और जिनमें नहीं पाए जाते वो फीमेल है। तो वही कहता है क्लैस्पर्स अटैच टू द पेल्विक फिन्स विच एट द कपलेशन, जो जनन में मदद करते हैं। तो बिल्कुल सही है, मेल और फीमेल को हम क्लैस्पर्स के आधार पर पहचान सकते हैं, यानी ए का सही व्याख्या आर कर रहा है। तो कहता है बोथ ए आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। जो आर एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो ए की बिल्कुल सही है।
हम इसके आधार पर नर और मादा दोनों की पहचान आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कहता है मैच द स्पेसिफिक एनाटॉमिकल फीचर विद द रिस्पेक्टिव एनिमल्स। विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं का संबंधित जानवरों का मिलान करें। चलो देख लेते हैं। व्हील आर्गन्स, व्हील आर्गन्स स्पेशल करेक्टर है किसका? एम्फियोक्सस का। एम्फियोक्सस का मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया। व्हील आर्गन किस में पाया जाता है? एम्फियोक्सस में। स्क्रोल वाल्व जो पाया जाता है वो किसके पेट में पाया जाता है? तो स्कोलियो डॉन में देखने को मिलता है। टेस्ट ऑफ ट्यूनिक स्पेशल करेक्टर है, ध्यान में रखना, स्पेशल करेक्टर है हार्डमानिया का, हार्डमानिया का, ध्यान में, इसीलिए इसे ट्यूनिकेट बोलते हैं। हार्डमानिया क्यों बोलते हैं? ट्यूनिकेट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर चमड़े नुमा एक कठोर आवरण चढ़ा रहता है जिसे हम ट्यूनिसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ए बी सी। ए में क्या सही होगा? ए में है एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस है 2 में। बी में स्कोल वाल्व स्केलियोडॉन, स्केलियोडॉन कहाँ है? तीसरे पे है, तो आ जाएगा बी में 3। और इसमें क्या है? 1। तो 2 3 1। चलो देख लो, 2 3 1, ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। कहता है रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम द स्कैलियोडॉन विच आर द फॉलोइंग एनालिटिकल स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसने कहा स्कैलियोडॉन के श्वसन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषणात्मक कथन सही है? उसने 4 कथन दिए हैं, चारों कथन में कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 नंबर। 10 पे देखते हैं क्या सही है। पहले नंबर पे वो कह रहा है इट हैज 5 पेयर गिल स्लिट्स। उसके कहता है कि ये जो होते हैं इनमें 5 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, कवर्ड बाय बोनी अपरकुलम, और ये बोनी अपरकुलम के द्वारा ढके रहते हैं। फिर दूसरे में कहता है द गिल आर द होलो ब्रांच। इनके जो गिल होते हैं वो होलो ब्रांच टाइप होते हैं। वेयर बोथ साइड्स ऑफ द गिल्स सेप्टम हैव लैमेली। वो उसमें क्या पाया जाता है? तो गिल सेप्टम पाया जाता है, दोनों ओर लैमली पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे, ये सही लक्षण है, बाकी सारे झूठ है। 11 नंबर पर कहता है, अभी कथन क्या कह रहा है? द इंडो स्टाइल ऑफ एम्फियोक्सस। मल्टीपल टाइप पूछा गया है कि एम्फियोक्सस की वह कौन सी संरचना है जो थायराइड, जो वर्टिब्रेट है उनकी थायराइड ग्रंथि के समजात होते हैं, वो कौन है? तो कहता है कि जो इंडो स्टाइल होती है एम्फियोक्सस की, कंसीडर द होमोलोगस ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो एम्फियोक्सस का एंडो स्टाइल होता है वो होमोलोगस माना जाता है थायराइड वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड से। मल्टीपल टाइम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फियोक्सिस की कौन सा संरचना वर्टिब्रेट के थायराइड के समकक्ष मानी जाती है? तो वो है इंडो स्टाइल। फिर उसका उसने रीजन दिया है, बोथ स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेटिंग द आयोडीन। कहता है इंडो स्टाइल और थायराइड दोनों का जो कार्य है आयोडीन की कंसंट्रेट को बनाए रखना, और एंड सिंथेसाइजिंग टायरोसिन बेस्ड मॉलिक्यूल, और टायरोसिन आधारित मॉलिक्यूल का निर्माण करना, यह काम थायराइड का भी इंडो स्टाइल का, इसीलिए इसे समकक्ष माना जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका आंसर होगा both A and R is true. R is the correct explanation A. ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कहता मैच द लार्वल स्टेज विद दियर डेवलपमेंट पैटर्न। इसने लार्वा दिए हुए और उनको मैच कराना है और उनके पैटर्न को मैच कराना है। चलो देख लेते हैं। वीवी पैर्टी, वीवी पैर्टी जो पाई जाती है यहीं से मिल गया, स्कैलियोडॉन में पाया जाता है। ध्यान में रखना, वीवी पैरस होता है स्कैलियोडॉन, ओवो वीवी पैरस होता है स्कैलियोडॉन। तो यहां से ये हो गया। एसिडियन टैडपोल लार्वा अभी हमने आपको बताया है कि ये हार्डमानिया में देखने को मिलता है। एसिमेट्रिकल लार्वा अंडरगोज प्रोलॉन्ग्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये कंडीशन है एम्फियोक्सस की, किसकी है? एम्फियोक्सस की। चलो देख लेते हैं ए बी सी। तो ए में है और कौन है? स्कैलियोडॉन। तो स्कैलियोडॉन कहाँ है? स्कैलियोडॉन है सेकेंड पे, तो आ जाएगा सेकेंड।
बी है एसिडियन लार्वा, एसिडियन लार्वा है 3 पे, तो आ जाएगा 3। और चौथे पे है एम्फियोक्सस 1 पे, तो ऑप्शन है ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो देख लेते हैं, 2 3 1, 2 3 1, ऑप्शन ए ही सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच कॉम्बिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। कौन सा संयोजन हार्डमानिया के रक्त संवहनी तंत्र का सही वर्णन करता है? एनालिटिकल क्वेश्चन है, इनमें से कौन करता है? कहता है कि यह इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम होता है, इसमें 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, रेड सेल्स पाई जाती हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो पाई नहीं जाती। ओपन सिस्टम होता है, ट्यूबुलर हार्ट होता है, रिवर्सिंग ब्लड होता है, और वेनेडोसाइट्स इन द ब्लड, यहीं से बोला। वेनेडियम किस में पाया जाता है? हार्डमानिया में, ऑप्शन बी सही। इसमें ओपन सिस्टम होता है, इनका जो हार्ट होता है वह जनरली ट्यूबुलर होता है, और इसमें रिवर्सिंग ब्लड फ्लो जो होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा वेनेडोसाइट्स पाई जाती हैं ब्लड में, स्पेशल करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अभिकथन हमसे कह रहा है प्रोटोकार्डेट्स आर इंटायरली मैरीन। जो प्रोटोकार्ड होते हैं कहता है इंटायरली मैरीन होते हैं, एंड आर ऑफ्टन रिफर टू द एक्नेनिएटा, एक्नेटा में आते हैं। तो इसका अभिकथन रीजन क्या कह रहा है? दे पजेस्ट ट्रू ब्रेन, इसमें वास्तविक ब्रेन पाया जाता है, इनक्लोज द डिस्टिंक्ट क्रेनियम इस या स्कल बॉक्स। तो ध्यान में रखना क्रेनिएटा में स्कल बॉक्स पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों के सर के ऊपर आवरण पाया जाता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। ये एक क्रेनिएटा है, यानी इनमें क्रेनियम अब्सेंट होती है। ध्यान में रखना, तो ए तो सही है, इसमें क्या है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, लेकिन आर गलत है। ध्यान में रखना, आर कैसा है? तो आर प्राय गलत है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो इलेस्मो ब्रैंक्स लाइक स्केलियोडॉन, स्केलियोडॉन में इलेस्मो ब्रैंक्स कंडीशन थी। द जा सस्पेंशन इज इन लिटकली डिफाइंड एज। स्केलियोडान जैसे इलेस्मो ब्रांच में जबड़े के निलंबन को विश्लेषणात्मक रूप से परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया? तो कहता है ये आर्टोस्टाइलिक होते हैं, वेयर आर द अपर जा फ्यूज टू द स्कल। फिर ये कहता है एम्फीस्टाइलिक होते हैं, सपोर्टेड बाय द हाइमेंडिबुलर एंड डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। फिर तीसरा क्या कह रहा है? हायोस्टाइलिक होता है, वेयर द अपर जा इज लूजली अटैच्ड एंड सस्पेंडेड प्राइमरली बाय द हाइमेंडिबुलर कॉटलेज। हायोस्टाइलिक जहां ऊपरी जबड़ा शिथिल रूप से जुड़ा होता है और मुख्य रूप से हाइमेंडिबुलर उपास्थि द्वारा निलंबित रहता है। सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। मैच द नर्वस सिस्टम फीचर, तंत्रिका तंत्र दिया और मैच कराना है। चलो देख लेते हैं। कहता सॉलिड डोर्सल नर्व कार्ड स्ट्रिक्टली लार्वल स्टेज, कहां पाई जाती है? लार्वल। और भी हमने बताया कि हार्डमानिया एक ऐसा है जिसके लार्वा में तो नोटोकार्ड पाई जाती है, नर्व कार्ड पाई जाती है, यंग होते ही गायब हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हार्डमानिया का। हॉलो डोर्सल नर्व कार्ड परसिस्टिंग इन एडल्ट, तो ये करेक्टर है एम्फियोक्सस का। किसका है? एम्फियोक्सस का है। 10 पेयर क्रेनियल नर्व किस में पाई जाती है? तो फिश में पाई जाती है। किसमें? फिश में। और यहाँ फिश कौन दिया है? स्कोलियोडॉन दिया है। ये तो ए बी सी, तो स्केलियोडॉन किस में 10 पेयर? तो सी में कौन आएगा? फर्स्ट। अब देख लें नीचे जरा, एम्फियोक्सस किस में आया है? एम्फियोक्सस आया बी में, तो बी में आएगा 2 और ए में आएगा 3। 3 2 1, 3 2 1, ए में 3, बी में 2, सी में 1। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
यहां अभिकथन दिया है, हार्डमानिया इज द प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइट। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाद में होता है। ठीक है, कहता है इन हार्डमानिया द ओवरीज मैच्योर बिफोर, यानी जो इसकी ओवरी होती है वो पहले मैच्योर हो जाती है, द टेस्टीज, प्रिवेंटिंग द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इंश्योरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कहता है अलग अलग समय पर नर और मादा जब नाग मैच्योर होते हैं तो इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड होता है। बिल्कुल सही है, इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर, कहता है एनालाइज द लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम ऑफ फिशेस। मछलियों में जो पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र पाया जाता है यह किसको बताता है या किसकी व्याख्या करता है, देख लेते हैं। कहता है इट इज द प्रेजेंट इन स्कैलियोडॉन एंड एक्ट इज रियोरिसेप्टर। ये कहता है कि ये रियोरिसेप्टर का कार्य करता है। लेटरल लाइन जो होता है हाईली डेवलप्ड इन फिशेस, ये क्या होता है, ये मछलियों में सबसे ज्यादा विकसित होती है और इनका मुख्य काम होता है रियोरिसेप्टर का, तो यानी ये सही है। इट हेल्प द फिश डिटेक्ट द प्रेशर चेंज द वाटर करंट। दूसरा, ये वाटर करंट को भी डिटेक्ट करती है, तो ये भी सही है। न्यूरोमास्ट ऑर्गन फ्रॉम द फंक्शन यूनिट दिस सिस्टम, ऑप्शन थर्ड भी सही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। मैच द रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स केयरफुली, प्रजनन लक्षणों को सावधानी पूर्वक मिलान करें। चलो देख लेते हैं। न्यूमेरस गोनट्स और नो गोनोडक्ट्स। फिर कहता है सिंगल हर्माफ्रोडाइट गोनट्स, एक पाया जाता है और हर्माफ्रोडाइट गोनट्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बीबी पैरस, देखिए यहां से पकड़ में आया, स्कैलियोडॉन बीबी पैरस होता है। हर्माफ्रोडाइट अभी बताया था मेल फीमेल एक ही में होता है, वो है हार्डमानिया। और गोनट्स जो पाया जाता है न्यूमेरस, ये एम्फियोक्सस में पाया जाता है, एम्फियोक्सस में। तो चलो देख लेते हैं। न्यूमेरस गोनट्स एम्फियोक्सस में, तो ए, ये ए में 3, स्केलियोडॉन सी में 2 और सी में 2, हार्डमानिया का है और बी में 1, क्या आएगा 3 1 2, 3 1 2, ऑप्शन आ गया 3 1 2, यानी ए में सॉरी ए में 3 और बी में 1 और सी में 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हमसे कह रहा है अभिकथन द टेस्ट यानी ट्यूनिसिन किसमें पाया जाता है, हार्डमानिया में। हार्डमानिया इज हाईली यूनिक एमंग द एनिमल। इनमें जो ट्यूनिसिन पाया जाता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। यूरोकार्डेटा का सदस्य है हार्डमानिया, स्पेशल कैरेक्टर है। फिर उसका रीजन दे रहा है, इट इज प्राइमरली कंपोज द ट्यूनिसिन। बिल्कुल ये ट्यूनिसिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ट्यूनिसिन प्रोटीन के बने होते हैं। सब्सटेंस केमिकली आइडेंटिकल टू प्लांट सेल्यूलोज, ये प्लांट सेल्यूलोज से मिलता जुलता है, बिल्कुल सही है। तो यानी बोथ ए और आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, कहता है विच स्टेटमेंट एनालिटिकली डिफाइंस द नोटोकार्ड ऑफ एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस की नोटोकार्ड जीवन पर्यंत रहती है। इट फॉर्म द मेसोडर्म सेल एंड रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिबल कॉलम ऑफ एडल्ट। इट इज द एंडोडर्मल origin persist throughout the life, the projects forward beyond the brain. It is the ectodermal origin strictly restricted to the tail region. फिर कहता है it एक the temporarily embryonic structure the degenerate before the metamorphosis. तो इसका सही आंसर हम क्या करेंगे 21 का, तो ऑप्शन इसका बी सही है। ये एंडोडर्मल ओरिजिन होती है और ये थ्रू आउट पूरे जीवन काल रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। अब आता है 22 नंबर, चलो मैच कराना है। कहता है कंकाल तत्वों का मिलान करना है, मैच द स्केलेटन एलिमेंट। कैलकेरियस स्पाइक्यूल किसमें पाए जाते हैं, स्पाइक्यूल जो है
वो हार्डमानिया में पाए जाते हैं, हार्डमानिया में। ये मैंने पढ़ाया है सब आपको, आप पढ़ेंगे थ्योरी क्लास में। प्लेक्वाइड जो स्केल्स होते हैं स्कॉलियोडॉन में देखने को मिलता है, स्कैलियोडॉन में देखने को मिलते हैं। अनसेगमेंटेड कंटिन्यूअस नोटोकार्ड जो है वो एम्फिऑक्सस में देखने को मिलती है, एम्फिऑक्सस में। तो चलो ए बी सी। तो कैलकेरियस स्पाइक्यूल हार्डमानिया 3 में दिया हुआ है, प्लेक्वाइड स्क्वेल स्कैलियोडॉन 2 में दिया है, और एम्फिऑक्सस सी, सी में कौन है? एक। 3 2 1 देख लो, 3 2 1, ए में 3 बी में 2, ऑप्शन ए को सही करें। क्वेश्चन नंबर 23 पर है, कहता है इन स्कैलियोडॉन ए ट्रू स्विम ब्लैडर, यानी एयर ब्लैडर इज कंप्लीटली एब्सेंट, इसमें एयर ब्लैडर का अभाव होता है। स्कैलियोडॉन में एक वास्तविक स्विम ब्लैडर या वायु मूत्राशय जो होता है पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। ड्यू टू द एब्सेंस स्विम ब्लैडर दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू एवॉइड सिंकिंग। स्विम ब्लैडर की अनुपस्थित कारण उन्हें डूबने से बचने के लगातार तैरना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो आप बताइएगा इसमें ए सही है, बी सही है, क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 24 आप बताएंगे। 24 नंबर कह रहा है हमें टैक्सा में पोषण तंत्र पर विचार करना है, जीव दिया है और उसके पोषण तंत्र पर विचार करना है। कहता है एम्फियोक्सस यूज द ओरल हुड, एम्फियोक्सस ओरल हुड का प्रयोग करता है, व्हील ऑर्गन का प्रयोग करता है और सिल्वरी फीडिंग करता है। पहला तो ऑप्शन ये दिया है। हार्डमानिया कैप्चर प्रे यूजिंग पॉलीफ्टॉन्ट टीथ, हार्मोनिया में दांत पाए जाते हैं जिससे वह भोजन को पकड़ता है, ये। और तीसरा स्कैलियोडॉन इज एन एक्टिव कार्निवोरस, यानी मांसाहारी होती है। होमोडोंटन पॉलीफियोडॉन डेंटेशन पाया जाता है। इन तीनों में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा। इनमें आंसर क्या होगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है ये अभिकथन कह रहा है द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कैलियोडॉन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग वेनस हार्ट। कहता है स्कैलियोडॉन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें वेनस हार्ट पाया जाता है। The heart is scalliodon receive the pump only deoxygenated blood the gills for the aeration। स्कैलियोडॉन में हृदय केवल अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और उसे वातन के लिए गिल्स में भेज देता है। ऑप्शन ए सही होगा, बी सी डी इनमें कौन सा सही होगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें कमेंट्स, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा हमें आप जरूर अवगत कराइएगा। इसी के साथ नमस्कार। और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्राप्त हो गए हैं। लास्ट में हमने इसके डिस्क्रिप्शन भी पर क्वेश्चन का लगा कर रखा है जिससे आपकी तैयारी पूरी हो सके। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के लिए आज इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।